संसद में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कृषि से जुड़े 3 विधेयक लोकसभा में पेश किए, जिनको लेकर देश के कई राज्यों के किसान विरोध कर रहे हैं। अलग अलग शहरों में किसानों ने कृषि से जुड़े केंद्र सरकार के विधेयक के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है और सड़कों पर डटे हुए हैं। आइए चलते चलते आपको भी दिखाते हैं इसी पर हमारी ये खास रिपोर्ट। बड़ा डर मंडी एक्ट के प्रभाव को सीमित करने वाले अध्यादेश कृषि उपज वाणिज्य और व्यापार को लेकर है। आढ़तियों और किसानों ने एकजुट होकर सरकार के खिलाफ विरोध का बिगुल फूंक दिया है। वहीं उत्तर प्रदेश में किसानों के एक समूह ने दिल्ली यूपी सीमा पर केंद्रीय कृषि अध्यादेशों का विरोध करने के लिए दिल्ली बॉर्डर तक मार्च भी किया। इस विधेयक के बाद बुधवार को भारतीय किसान यूनियन से जुड़े किसान जंतर मंतर जा रहे थे, लेकिन NH-24 पर गाजीपुर सीमा के पास उन्हें रोक दिया गया और अपने प्रतिनिधियों को भेजने के लिए कहा गया, जो अधिकारियों से बात करेंगे, और बाकी समूह को इंतजार करने के लिए कहा गया। जहां एक तरफ केंद्र सरकार पर किसानों का गुस्सा बरस रहा है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने कृषि से संबंधित विधेयकों को किसान विरोधी षड्यंत्र करार दिया है। कांग्रेस के मुताबिक इससे किसानों को नहीं बल्कि बड़े बड़े उद्योगपतियों को आजादी मिलने वाली है। पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने इस पर ट्वीट किया कि किसान ही हैं जो खरीद खुदरा में और अपने उत्पाद की बिक्री थोक के भाव करते हैं। मोदी सरकार के 3 काले अध्यादेश किसान खेतीहर मजदूर पर घातक प्रहार है, ताकि न तो उन्हें NSP मिले और न ही उनका हक मिले, और मजबूरी में किसान अपनी जमीन पूंजीपतियों को बेच दें। मोदी जी का एक और किसान विरोधी षड्यंत्र है। वहीं कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने भी इस पर अपना बयान दिया है। पहली बात तो ये कानून हम लोगों ने बनाया था, जो विधानसभा में पारित हुआ था। हम सब ने मिलकर सबकी सहमति से, सर्वसम्मति से इस कानून ने पारित किया था। पारित करने के बाद अगर क्रियान्वयन में कुछ कमी आ रही थी, उसका लोगों ने हमको बहुत डेलीगेशन आके मुझसे मिले और मुझे कहा कि इसमें कुछ कमी आ रही है। तो प्रशासनिक स्तर पर जो कमियां थी उसका हमने उल्लेख किया, और मुझे खुशी है कि सरकार ने तुरंत प्रभाव से कहा कि जो भी कमियां हैं, जो बैकलॉग है, उसको फटाफट उसको पूरा किया जाए। ये कहते हैं, आज देखिए इनका चेहरा, लोकसभा और राज्यसभा में ये अपोज कर रहे हैं और किसानों को लुभाने के लिए अपने मैनिफेस्टो में उसको डालते हैं, और आज दुनिया को गुमराह करते हैं, झूठ बोलते हैं। यह कांग्रेस की पॉलिटिक्स है, यह हमको समझना चाहिए।
और मैं ये बड़े स्पष्ट शब्दों में कहूंगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी किसानों के प्रति समर्पित हैं। ये तीनों ही बिल किसानों को नई आजाद हवा देने का काम कर रहे हैं। किसान संगठन 3 केंद्रीय कृषि अध्यादेशों को संसद में मंजूरी के लिए पेश न करने की अपील कर रहे हैं। किसानों को डर है कि इन अध्यादेशों का असर मौजूदा फसल खरीद नीति पर पड़ेगा। किसानों ने आशंका जताई है कि इन अध्यादेशों से न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणाली को खत्म करने का रास्ता साफ होगा और वे बड़े कॉरपोरेट घरानों पर निर्भर हो जाएंगे। इसलिए केंद्र सरकार को इन अध्यादेशों को वापस लेना चाहिए। इसी पर भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता ने भी अपनी राय दी। हमको इनमें जो अध्यादेश आए हैं इसमें हमको ऐतराज है, हमारे क्वेश्चन है इसमें। इससे सबसे पहले ये मंडियां खत्म होंगी देश से। अगर मंडी के बाहर माल बिकेगा वो टैक्स फ्री होगा, और मंडी में अगर कोई किसान माल लेकर आएगा उस पर टैक्स लगेगा तो मंडी के अंदर कोई नहीं लेकर जाएगा, मंडियां खत्म होंगी। दूसरा ये है कि जो भंडारण सीमा थी, कोई भी व्यापारी आएगा कितना भी पैसा लगा के और वो कितने लिमिट तक वो भंडारण करेगा, भंडारण पे कोई भी सीमा नहीं रखी गई कि कितने क्विंटल वो स्टॉक कर सकता है और वो कितना भी खरीदेगा, तो उससे पूर्ण रूप से महंगाई बढ़ेगी। पहले किसानों की फसल को सिर्फ मंडी से ही खरीदा जा सकता था, वहीं केंद्र ने अब दाल, आलू, प्याज, अनाज, एडिबल ऑयल आदि को आवश्यक वस्तु के नियम से बाहर कर इसकी स्टॉक सीमा खत्म कर दी है। इन दोनों के अलावा केंद्र सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को बढ़ावा देने की भी नीति पर काम करना शुरू किया है, जिससे किसान नाराज हैं और ये आंदोलन कर रहे हैं। ऐसे में अब ये देखना है कि किसान के इस आंदोलन से केंद्र सरकार के कान पर कितनी जू रेंगती है। साक्षी आनंद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया।